कि गांव वाले भी उसे चोटी चुड़ैल के नाम से जानते थे। वो अपनी चुराई हुई चीजों को एक गुफा में ले जाकर रख देती थी। एक दिन चोटी चुड़ैल एक घर के पास से गुजर रही थी। तभी वो कुछ आवाजें सुनती है। ये आवाजें घर के अंदर से आ रही थी। चुड़ैल घर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उन आवाजों को सुनने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मत मारो मुझे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, प्लीज। अब कोई फायदा नहीं, ये ले। आ, आ। तभी अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं मानो जैसे वो आदमी उस औरत को चाकू से जोर जोर से मार रहा हो। पर चुड़ैल उन आवाजों को नजरअंदाज कर देती है और उसकी नजर पड़ती है किसी और चीज पर। वो बाहर से देख सकती थी कि खिड़की के पास रखे टेबल पर एक सुंदर नेकलेस था जो बहुत चमक रहा था। चुड़ैल खिड़की के अंदर हाथ डालकर उस नेकलेस को चुपके से चुरा लेती है और अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। गुफा में पहुंचकर चुड़ैल आज तो मुझे ये कितना सुंदर नेकलेस मिला है। इसे तो मैं अपने गले में डाल कर रखूंगी। वाह, आज तो मजा ही आ गया। फिर क्या था, उधर चुड़ैल अपनी गुफा में ही खा पी कर सो जाती है और दूसरी तरफ गांव में हंगामा मच जाता है कि चोटी चुड़ैल ने किसी को मारकर उसके घर में चोरी कर ली। उसी घर के बाहर कुछ गांव वाले खड़े हुए थे। उस औरत की लाश को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इस औरत के पति ने कहा है जब ये सब हुआ तब वो बाहर था और घर से एक कीमती नेकलेस भी गायब है। चोरी? हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही है जो चोरियां करती है, वो चोटी चुड़ैल। जरूर ये सब उसी का किया धरा है भैया। एक काम करते हैं, अभी सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और इस चोटी चुड़ैल को गांव से मार मार के भगाने का कुछ प्लान बनाते हैं। अब इसको हम यहाँ और नहीं रहने देंगे। कल सुबह ही सब मिलकर उस चुड़ैल को ढूंढेंगे और वो जहाँ भी मिलेगी उसे वहां से मारते मारते गांव के बाहर निकाल देंगे। सही कहा, चलो चलो सभी गांव वालों को बुलाते हैं। आज तो उस चोटी चुड़ैल की खैर नहीं। फिर क्या था, वो सब लोग बाकी गांव वालों को ये सब बताने के लिए चल देते हैं। पर उनकी बात छुप छुप कर एक दूसरी चुड़ैल सुन रही थी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया चुड़ैल चोटी चुड़ैल की इकलौती अच्छी दोस्त थी। हालांकि उसे भी चोटी चुड़ैल के चोरी करने की बुरी आदत पसंद नहीं थी, पर फिर भी उसे पता था कि चोटी चुड़ैल चोरी के लिए किसी गांव वाले का खून नहीं करेगी। अरे, ये सब गांव वाले तो मेरी दोस्त को गांव से बाहर निकालना चाहते हैं, पर मुझे पता है कि मेरी दोस्त कोई छोटी मोटी चीज चुराने के लिए किसी का खून नहीं कर सकती। मुझे गांव वालों से पहले जाकर उसे ढूंढना होगा और असली सच का पता करना होगा। मुनिया चुड़ैल हर जगह अपनी दोस्त को ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती और सुबह हो जाती है। तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, अब याद आया। चोटी चुड़ैल हर बार चोरी करने के बाद एक ही जगह जाती है उस सामान को छुपाने के लिए, अपनी गुफा में। उफ, ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। मैं भी ना। इतना कहकर मुनिया गुफा की ओर चल पड़ती है। मुनिया गुफा के अंदर जाती है और देखती है कि चोटी चुड़ैल आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे चोटी, उठ जा, इस बार देख तूने क्या किया है, जल्दी उठ। पर चोटी चुड़ैल गहरी नींद में थी। मुनिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर जादू से बहुत सारा ठंडा पानी डाल देती है, जिससे चोटी चुड़ैल चौंक कर उठ जाती है। अरे मुनिया की बच्ची, ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ? मेरी सारी नींद खराब कर दी तूने। हाय, क्या मीठे मीठे सपने थे। अरे सपने की बच्ची, तुझे पता भी है बाहर गांव में क्या हंगामा चल रहा है। लोग तुझे पागलों की तरह गांव से मार मार कर निकालने के लिए ढूंढ रहे हैं। जल्दी होश में आ जा, वरना तू हमेशा के लिए सो जाएगी, फिर देखती रही हो सपने। हैं? क्या? पर क्यों? पहले तो कभी उन्होंने मेरी चोरी करने पर इतना गुस्सा नहीं किया, तो आज क्या हो गया भला? अरे चोरी पर नहीं, बल्कि खून पर, खून पर। क्या? खून? किसका खून? और किसने किया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने? ऐसा गांव वालों को लगता है। उन सबको पूरा यकीन है कि तूने उस औरत के घर पर चोरी करके उसे जान से मार डाला। अरे पर ये सच नहीं, मैं तो सिर्फ जानवरों को मारती हूँ खाने के लिए, न कि इंसानों को। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कुछ तो आवाजें सुनी थी उस घर से। कोई आदमी था जो उस औरत को मार रहा था। मैंने बस मौका पाकर वो नेकलेस खिड़की से निकाल लिया और वहां से चली गई। अरे पर जब तूने वो आवाजें सुनी उसके बाद भी तूने अंदर नहीं देखा और चोरी की? हे शैतान, अब जो भी हो,
मैं तो पहले ही कहती थी तेरी चोरी करने की आदत तुझे किसी दिन बुरा। अरे पर अब क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी इस गुफा से, और कहीं वो लोग यहाँ आ गए तो। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे पहले वो गांव वाले तुझे ढूंढे, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने अपनी पत्नी को मारकर इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया। अगर वो गांव वालों के सामने अपनी गलती मान लेगा तो तू बच जाएगी, पर वादा कर कि तू दोबारा कभी चोरी नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ, पक्का वादा पक्का वादा। चल अब उस आदमी को ढूंढने चले। वैसे तुझे पता है क्या कि वो दिखता कैसा है? क्या तू ये भी नहीं जानती कि वो दिखता कैसा है? मेरे ख्याल से तो वो उस औरत का पति ही होगा, पर मैं नहीं जानती वो कहाँ मिलेगा। मैं ये तो नहीं जानती वो दिखता कैसा है, पर मैंने उसकी आवाज सुनी थी, मैं उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लूंगी। अच्छा ठीक है, चल रूप बदल लेते हैं, ना जाने मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। दोनों चुड़ैलें दो औरतों का रूप ले लेती हैं और गांव आ जाती हैं। वो देखती हैं कि गांव में हर तरफ लोग बस छोटी चुड़ैल को ही ढूंढ रहे थे, वो भी लाठी डंडे लेकर। बहन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये सब तो मुझे ऐसे ढूंढ रहे जैसे मैंने कोई खून कर दिया है। अरे पागल, इनके हिसाब से तो तूने खून ही किया हुआ है। अब चल जल्दी यहाँ से चल, हमें उसी घर में जाना होगा जहाँ से तूने नेकलेस चुराया, शायद वो आदमी हमें वहीं मिले। दोनों उसी घर के बाहर जाती हैं और खिड़की से अंदर झांकती हैं। अंदर एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। अरे मुनिया, ये उसी आदमी की आवाज है जिसे मैंने पहले सुना था, इसी ने उस औरत का खून किया है। चल अंदर चलकर इसे पकड़ते हैं। अरे रुक जा, पहले इसकी बात सुनते हैं, ये किससे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। दोनों मिलकर उस आदमी की बातें सुनने लगते हैं। हाँ हाँ डार्लिंग, फिक्र मत करो, अब तो हमारा रास्ता एकदम साफ है। बस वो कीमती नेकलेस हमारे हाथ नहीं लगा, पर थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है गांव वाले उस छोटी चुड़ैल को ढूंढकर उसे गांव से मारकर बाहर निकाल दे और चोरी का सामान मुझे वापस मिल जाए। फिर वो नेकलेस तुम्हारे गले में होगा। अच्छा हुआ मैंने मेरी बीवी को मार दिया, अब सिर्फ मैं और तुम। दोनों चुड़ैलों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे चली आ रही हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी दोनों चुड़ैलें वापस अपना रूप ले लेती हैं। तुम दोनों तो चुड़ैले हो, तुम दोनों यहाँ क्यों? क्या चाहती हो मुझसे? शर्म नहीं आती तुझे? खुद अपनी बीवी को किसी और औरत के लिए मार दिया और इल्जाम मुझ पर लगाया। बोल, गांव वालों के सामने सच बोलेगा कि मैं सच में तुझे यहीं मार डालूं? हाँ हाँ बोलूंगा, छोड़ दो मुझे प्लीज, माफ कर दो। पर छोटी चुड़ैल उसे हवा में लटकाते हुए ही गांव वालों के सामने ले आती है। चल अब तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू सबको सच बताएगा। जब गांव वाले दूर से दोनों चुड़ैलों को आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, अरे वो देखो, वो रही छोटी चुड़ैल, वो देखो, वो किसी और आदमी को भी मार रही है। चलो चलो, इसे मार मार के भगा दे यहाँ से। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं और लाठी डंडों से छोटी चुड़ैल को मारने लगते हैं। अरे अरे रुक जाओ, मत मारो मेरी दोस्त को, रुक जाओ। अरे पहले तुम लोग पूरा सच तो जान लो। हाँ रुक जाओ, मत मारो मुझे, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने तो बस वो नेकलेस चुराया था। उस औरत का खून तो खुद उसके पति ने किया था, वो भी किसी और औरत के लिए। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सब उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं। गांव वालों में से एक आदमी कहता है, क्यों भाई, ये चुड़ैल सच कह रही है क्या? तूने ही किया है अपनी पत्नी का खून? हाँ, ये चुड़ैल सच कह रही है, मैंने ही अपनी बीवी को मारा, माफ कर दो मुझे। मैंने सोचा अगर मैं सारा इल्जाम छोटी चुड़ैल पर डाल दूंगा तो मैं आसानी से बच जाऊंगा। हे भगवान, तो ये सारा किया धरा तेरा था और तूने इल्जाम इस चुड़ैल पर डाल दिया। बताओ, हद ही हो गई आज तो। एक इंसान एक चुड़ैल पर अपना इल्जाम डाल रहा है, क्या जमाना आ गया है। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी ही बीवी को मार दिया। मारो इसे इसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मारो। सब गांव वाले मारो मारो चिल्लाने लगते हैं और वो सब मिलकर उस आदमी को मार मार कर गांव से भगा देते हैं। उधर छोटी चुड़ैल अपनी दोस्त मुनिया चुड़ैल से कभी चोरी न करने का वादा करती